मैं एक कराऊंगा, दूसरा तुमसे पूछूंगा, ठीक है। चलो तब सबसे पहले क्वांट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है हमारा सिलेबस। ये तो मजाक की बात है, देखो एंड ऑफ द रिजल्ट पढ़ना दोनों पड़ेगा, चाहे कहानी में पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो, उसको भी रट्टा मारो या कुछ भी करो, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ किया नहीं जा सकता है। क्वांट सबसे पहले अपने पास है, इसका जनरल मैथ इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल मैथ दो पार्ट में डिवाइड हुआ आपके पास, एक है आपके पास अर्थमेटिक और दूसरा पार्ट है आपके पास एडवांस। दोनों पार्ट से ऑलरेडी आप रूबरू हो, पहले भी पढ़ के आए हो आप, ठीक है। जैसे एडवांस में आप लोगों ने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में 2D एंड 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब कुछ आप पढ़े हो 9th-10th में, ठीक है। तो ये पार्ट किस में जाता है, एडवांस मैथ में जाएगा। उसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो होता है हमारा क्या, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का सेगमेंट अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। जैसे सबसे पहला सेगमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई एंड एसआई। सीआई एंड एसआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। इन चैप्टर के बाद इसका एक सेगमेंट और जिसको आप पहले से भी जानते हो, टाइम एंड वर्क, वेजेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद एक लास्ट पोर्शन देखने को मिलेगा क्या, डीआई, ठीक है। ये पूरा जो सिलेबस आपको बताया गया ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास सीवीटी के लिए तो पूरा भरा पड़ा है सिलेबस। ये सीवीटी का पूरा मतलब 1 by 1, ये आपको जब क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग तो सिलेबस लिख भी लेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा उसके लिए सीवीटी के लिए कंप्लीट करता है। अगर आप क्लैट की बात करते हो, क्लैट में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है हमारा। क्लैट में अर्थमेटिक तो पूरा देखने को मिलेगा आपका, अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन देखने को मिलेगा, गलती से कभी मेंसुरेशन के 2D एंड 3D के फार्मूले बेस भी कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसमें मेनली जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है डीआई का पोर्शन, और डीआई में भी है आपके पास जो सबसे ज्यादा मेजर देखने को मिलेगा वो है कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़े हैं, उसके नीचे 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, उनके कीवर्ड्स हमको कहाँ ढूंढने होते हैं, उसी पैराग्राफ से ढूंढने होते हैं। सेम कैसलेट डीआई का काम ये पैराग्राफ ही है। आपके पास 5 से 6 स्टेटमेंट होंगे, उसके बेस पे आपके पास वन लाइनर में 3 से 4 क्वेश्चन नीचे दे रखे होंगे। अब उन क्वेश्चनों का आंसर कहाँ ढूंढोगे आप, उस कैसलेट डीआई से, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल जानना सबसे जरूरी होगा, जो क्या है, अर्थमेटिक। क्योंकि वो कैसलेट डीआई परसेंटेज बेस पे हो सकती है, बट अब परसेंटेज बेस आपको पता ही नहीं है कि परसेंटेज है क्या, तो आप वो कैसलेट डीआई सॉल्व कैसे करोगे, आगे बात समझ में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है किसके बारे में, क्लैट और सीवीटी के बारे में, ठीक है। आईपी मैट में अगर जाना चाहते हो तो आईपी मैट थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वांट हो जाता है, जिसमें ये तो पूरा आपका अर्थमेटिक भरा पड़ा हुआ है, इसके साथ और जो थोड़े अच्छे चैप्टर्स हैं, जैसे फंक्शन के नाम सुने होंगे आप, घर पे अगर किसी ने 12th में क्वांट पढ़ी है तो फंक्शन हो गया आपका, कैलकुलस का इंटीग्रेशन एंड डिटर्मिनेशन वाले पार्ट हो गए, उसके बाद से फंक्शन हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी जो पार्ट है आपका वो थोड़ा सा डेप्थ में है, ज्योमेट्री का लेवल यहाँ अगर खेल कूद रहे हो तो वहां ज्योमेट्री डेप्थ में लेके जा रही है आपको, जो सबसे टफ बनाता है, ठीक है। तो ये है आईपी मैट का। आज हम लोग बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वांट की कहानी के लिए। सबसे पहले तुमको कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुमने सब कुछ ने खराब कर दिया है, ठीक है। और क्वांट को कुछ सालों से तुम लोग खराब भी करते आ रहे हो, ठीक है। नहीं मानोगे ऐसी बात, मानना पड़ेगा भाई, खराब कर रहे हो तुम लोग। कितनों को क्वांट इसमें से अच्छा लगता है, ये एक नहीं हाथ उठा रहे, ये देख लो हालात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पढ़ाया जा रहा था वो दोनों लोगों की गलती थी, ठीक है। कुछ गलतियां हमारी थी कि हमें कुछ समझ में नहीं आता था तो हम उसे क्या करते थे, स्किप करते थे, ठीक है। ये बात पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अब ये स्किप करने का टाइम नहीं है, अब आपको एनी हाउ एनी कंडीशन क्या करना होगा, पढ़ना ही होगा। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको 20 तक के टेबल क्या कर लो, लर्न। अभी सिर्फ लिख के रखोगे आप, लर्न कैसे करना वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करा दूंगा। 20 तक के टेबल
30 तक के स्क्वायर एंड 20 तक के क्यूब्स। ये तीनों बेसिक फंडामेंटल है जो सबसे पहले आपको क्या होने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है, हाँ अब पेन कॉपी चलनी चाहिए आप लोगों की, अभी तक बहुत मजे आ रहे थे, शाहजहां बाबर चल रहा था। ठीक है, तो 20 तक के टेबल, 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं। ठीक है, याद कैसे करना वो मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घर पे जाके पूरा तांडव नहीं मचाना है। आज तो हम 20 तक का टेबल याद करके पूरे घर को सुनाएंगे और अगले दिन आके सर को भी सुना रहे हो। ठीक है, चलो ये काम कंप्लीट है। इसके बाद बढ़ोगे तो सबसे ज्यादा जिस चीज की नीड होती है वो है कैलकुलेशन पार्ट। वो क्या है, कैलकुलेशन पार्ट। देखो हम लोग एक तो कैलकुलेशन वो करते हुए आ रहे हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, बट अभी उसको थोड़ा क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं नो डाउट वो टफ होगा। किसी काम को हम 10 साल से कर रहे हैं, एक मैथ का मास्टर आ रहा है वो कह रहा है इसको भूल जाओ, ये वाहियात चीज तुमने कर रखा है, ये भी तो गलत है। अब वाहियात नहीं है बट अपने यूज के लिए क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें तुमको कैसे कैसे करना है। सपोज करो सबसे पहला बेसिक, लास्ट क्लास में थोड़ी सी बातचीत में करके गया था आपसे, आपको वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज करो कि आपके पास कहीं दिख रहा है 25 और साइड में दिख रहा है 38। क्या दिख रहा है, 38। इसको भी भूल जाओ, इसको देखो आप, 4 इंटू 2 क्या होगा, ये 8। अगर मैं 4 को किस इस तरह से लिख दूं, 4/2 इंटू 2 इंटू 2, अभी भी क्या आएगा आंसर, 8 है। आंसर में कोई दिक्कत हुआ नहीं। आपने प्रोसेस में किया क्या है, आप एक वाली वैल्यू को क्या करो, वन क्वांटिटी जो 4 क्वांटिटी उसको आपने क्या कर दिया हाफ, और 2 वाली क्वांटिटी को आपने क्या कर दिया डबल कर दिया, यही तो किया आपने। अब आप इसको देखो, अभी आपको इसको मल्टीप्लाई करने में क्या लगेगा, कम से कम एटलीस्ट 30 से 40 सेकंड तो लग जाएगा सॉल्व करते टाइम। लेकिन अब इसी को एक बार आप इसको डबल करो, इनटू 19। अब तुमको अगर 19 का टेबल याद है तो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड, काम कंप्लीट। अब आंसर कितना आ जाएगा, आगे बात। अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसी स्टेटमेंट में आएगा। अब ये देखो जब अपने कैसलेट फॉर्म में जब आएगा तो यही बात किस फॉर्म में लिखी हो सकती, मिल सकती तुमको, 35% ऑफ 360। अब प्रोसेस दोनों क्या है, सेम है, बट किसी बच्चों को अगर ये पता होगा तो वो क्या करेगा वहां। अब किसी बच्चे को सपोज करो तुमको नहीं पता है उसने, ठीक है, उसको नहीं पता तो क्या करेगा, 35% है, इसका मतलब क्या करेगा 35/100 इंटू 360। नॉर्मल तो सॉल्व करेगा और इसका आंसर निकालेगा। बट अब तुम लोगों को पता चल चुका है तो तुम लोग इसका काम नहीं करोगे, इसे क्या करोगे, हटाओ। अब तुम इसको क्या देखोगे, 35 का सर डबल करो, कितना हो गई 70% ऑफ। अब इसका 360 का क्या करोगे हाफ, क्योंकि इसको डबल किया तो उसको हाफ। अब इधर क्या आ गया 180%। डबल जीरो किलर होता है, परसेंट क्या होता है, डबल जीरो किलर होता है, मतलब ये परसेंट है और इन दोनों को क्या कर देगा, ये कैंसिल करेगा। अब 18 से 1 क्या होता है, टेबल हमको थोड़ी याद है, 126। अब सिंपली इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप खुद से देखो कि एक प्रोसेस वो जो गुजर रहे थे आप 35/100 इंटू 360 और इसको आपने किया, इन दोनों में अच्छा क्या लगेगा, ये लगेगा आपको, क्योंकि अब आपने क्या देखा, बेसिक फंडामेंटल तो यहां सीखा और इसका यूज कहां कर रहे हो आप, एक नॉर्मल क्वेश्चन के साथ कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये ही छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक से सीखने हैं। ठीक है, इस वाली बात को लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। भेज दिया। डन, रब करे, नहीं लिख लो। ठीक है।
आते हैं इसकी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, अगर इसको मुझे नॉर्मल सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सभी लोग जानते हो, और 35% लिखा है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। सबसे पहले तो इसको तो हम यही लिखेंगे 35/100 इंटू 360। 4 से सिंप्लीफाई करोगे इसको, 4 से सिंप्लीफाई कर दोगे कितना आ जाएगा 25। 4 से करोगे कितना आ जाएगा 90। 5 से अगेन सिंप्लीफाई करोगे, अब इसको भी कर दो 5 से 7। अब अगेन इस 5 को इसको 90 से सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा 18। 18 इंटू 7 126। ये तो हमारा बेसिक था, ये क्या है बेसिक, बट इससे अब हमने को करना नहीं है, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा एक बेसिक कैलकुलेशन सीखी, छोटी सी बात, ठीक है। थर्टी फाइव का अपन ने क्या किया, डबल कर दिया, तो ये 70 हो गया, और ये परसेंट लगा हुआ है, और ऑफ में क्या है अपने पास 180। देखो यहाँ हम कुछ जादू जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये परसेंट है, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या करेगा, ये 100 लेकर के आएगा, ठीक है। बट ये प्रोसेस हम लोग कहाँ पे कर दे रहे हैं, दिमाग में ही क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया, कि जो परसेंट है ये दोनों के दोनों जीरो को क्या कर गया, कैंसिल करके निकल गया। अब अपने पास बचा क्या 18 इंटू 7, काम हो गया हमारा इजी, ठीक है। तो ये बात अब आपको क्या करना है, अभी तो आप सीख रहे हो तो कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम जब सपोज करो कि आपके पास ऐसा दिख गया 45% ऑफ, चलो 240 आ गया। अब इसका आंसर चलो बिना पेन चलाए पहले एक बार आराम से दिमाग में सोचो, पेन चलाने वाली आदत को थोड़ी देर हमको कम करना है। 10 हो गया ना कम। देखो ये दिमाग ना बहुत वाहियात टाइप का आदमी है, इसका मन करे तो इस फैन में हाथ डाल दो, रियलिटी है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वो स्टैंड वाली जो फराटे वाली फैन आती है उसको ऐसे रोकने की कोशिश की है। देखो 100% करोगे भाई, क्योंकि ये दिमाग है, ये कहता है कि तुम वाहियात वाले काम क्या करो करो, वो अच्छा काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं बोलेगा सुबह 6 बजे उठो, क्योंकि अच्छा काम है ना उठना, वो कभी बोलेगा करने के लिए ना, वो तो मम्मी तांडव मचा देती है घर में, फिर मजबूरी हो जाता है उठना। अब जैसे 45% ऑफ क्या दिख रहा है अपने को 240, अब इसी बात को अपन कैसे देख रहे हैं 90% ऑफ 120। अब पता चल चुका है कि सर ये परसेंट जो है ये दोनों जीरो को क्या कर देता है कैंसिल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ जा रहा है 108, आंसर आ गया। आगे बात समझ में क्लियर, अब लग रहा है ना कैसे सॉल्व करना क्या हो जाएगा इजी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल आपने अब एक सीख लिया है, इस पे 2-3 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस पे यूज करेंगे हम लोग। अभी कुछ सवाल हैं इस पे, ठीक है, कि कुछ जगह पे क्वांटिटी क्या होगी फेल होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही आ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत हम करेंगे। फिलहाल तो इसको सॉल्व करके दिखा दो मुझे। इन तीनों के आंसर दे दो मुझे विदाउट पेन एंड पेपर, कर दोगे इसको, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। दूसरे का सेकंड का, हाँ सही जा रहे हो, अब बस आप जीरो आपने छोड़ दिया है। थर्ड का 390। अब आप कुछ बातों को क्या कर गए सीख गए, कितने लोगों को समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, समझ में आ गया, बट मल्टीप्लाई करना थोड़ा अभी भी क्या लग रहा है टफ लग रहा है, वजह है ठीक है, मैंने कहा ना कि इसके साथ हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कहानियां सुनना नहीं है, यहाँ पे क्या है
एक्शन और रिएक्शन है आपके साथ। तो अब ये है कि क्या ये प्रोसेस के साथ गुजर रहा है, ठीक है। अब आप इसको देख के क्या देख रहे हो, 110 इंटू 12, इसको देख रहे हो तो 75 का डबल कितना हो गया 150, और इसको देख रहे हो क्या 18, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा दिमाग इसमें दौड़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 300 इंटू, ठीक है, आगे बहुत समझ गए, डन। इसको देख रहे हो 30 इंटू, हो गया काम हमारा इजी। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन का आज पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया है, जिसका यूज आप कैसे करोगे ये आपको पता चल गया है, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलो आप। सपोज करो 11 एक बहुत ही प्यारा नंबर है। 11 क्या है, बहुत ही प्यारा नंबर है, मतलब इसके साथ दोस्ती कर लो आप, और ये कभी दोस्ती तोड़ेगा नहीं, ये कभी आपको धोखा भी नहीं देगा। बस 11 उसके पास रहना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। ये कुछ नंबर दिख रहे हैं आपको, रैंडम नंबर है, मतलब आप 11 की मल्टीप्लाई आप किसी भी कर सकते हो, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड हो, 2 नंबर 3 नंबर 4 डिजिट कुछ भी हो। अब आप इसको देखो करोगे कैसे इसको। हाँ, आप जिस बच्चे ने बताया 495 बिल्कुल सही है। अब एक्चुअल देखते हैं ये 495 आया कैसे है। 5 को एज इट इज रहने दो यहीं पे, 5 को 4 के साथ ऐड करो 9, और 4 को दोबारा दे दो इसको, ठीक है। एक सीयूटी वाले बच्चे ने सिखाया था मुझको कि सर ये कर रहे हो ठीक है, कुछ और भी कर सकते हो आप इसको। मैंने कहा क्या भाई, कहा आप इस तरह से कर दो इसको। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो 5 9, मैं सीखता हूँ बच्चे से, सभी से। सीखने की आदत सबके अंदर क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो कौन सिखा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए। हाँ, बट वो क्या हो, जो सिखा रहा है वो क्या हो, अच्छा हो। अब सपोज करो कि कोई आए और इस 11 की मल्टीप्लाई का रूल कोई और इससे भी खतरनाक तरीका बता दे, तो भाई उसको फॉलो करेंगे ना, स्किप करेंगे चंदन सर वाले इसको ऐड करने वाले को। कुछ नया मिल रहा हो, अच्छा मिल रहा है तो उसको फॉलो करेंगे। आगे बात समझो, इसको देखो, इसको तो कर लोगे खुद ही 390, इसको क्या करोगे अब देखो 3 तो 3 आ गया एज इट इज, 3 और 9 को ऐड करो कितना हो गया, अब अपने पास कैरी आ गया एक। अब 9 और 1 1023, इसको देखो 6 4 और 6 4 और 506। आगे बात समझ में। एक आप कैरी वाला लिख लेना और एक नॉर्मल, इन दोनों को ऐड कर लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट में। हो गया, अच्छा। अब अपन चलते हैं इसके 3 डिजिट पे। प्रोसेस सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो 5 9 7 एंड 3, आंसर कितना आ गया 3 7। लास्ट वाले का खुद से कर दो, 5 8 9 6 6 9 8 5। अब आप मल्टीप्लिकेशन के दो रूल्स को आप क्या कर चुके हो, सीख गए हो, ठीक है। अब पॉइंट है कि सब ये यूज कब होगा, ये यूज तब होगा जब हम लोग अर्थमेटिक के चैप्टर्स को क्या करेंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है।
ऐसा कभी भी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन में पेपर में आने वाला है। ये सीयूटी वाले पेपर में हो सकता है कि सिंपलीफिकेशन के पार्ट में कहीं ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाए, बट क्लैट में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सीयूटी में दिख सकता है कि सिंपलीफिकेशन में नॉर्मल एक क्वेश्चन के साथ ये आपको दे दिया। अब आगे आ जाओ, दो प्रोसेस सीखा आपने, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसे भी नंबर्स देखने को मिलेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कितने टाइम में कर लोगे? कितने टाइम में कर दोगे बताओ? और आज के बाद बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, फिर कर दो विदाउट पेन एंड पेपर। ये देखो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, ये कितना है? अगर हम लोग इस 4 को इसके साथ कनेक्ट करें और इस 5 को इसके साथ कनेक्ट करें, मतलब ऐड कर रहे हैं अपन, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कितना हो जाएगा ये? अभी के लिए सिर्फ मेरे कहने पे इसमें 2 जीरो चिपका दो ऐसे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 5 4 की, ऐड कर देना इसमें। विदाउट पेन एंड पेपर कर पाओगे ऐसा? ये इसका है आंसर है। अब इसका ये देखो 100 से कितना एक्सेस है, ये कितना है? अब तो इसको देखते देखते समझ जाएंगे। 8 + 9 17, 1 1 8 9 जा, आगे बात समझ में। जीरो पता चलेगा इसमें एक वैल्यू आएगी जब माइनस में होगा, उसके लिए हम जीरो लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी काम चल सकता है आपका। ये देखो ये कितना ज्यादा है, ये ऐड करो। ऐड हमेशा ध्यान रखना है कैसे करोगे आप, क्रॉस। क्या दिख रहा है? 1 2 15 और 8 120, तो 0 2 4 1 2 4 2 0। आगे बात समझ, लिखो इसको पहले। उन सभी से 5-5 क्वेश्चन खुद क्रिएट किया और खुद से उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। गारंटी मैं देता हूं वो अगले 4 महीने तक नहीं भूलेगा, लेकिन इसको जाके दोबारा ऐसे ही पैक करके रख दिया, फिर इस बात की भी गारंटी है कि अगले 4 महीने में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है कि प्रैक्टिस। हाँ, गलतियां कुछ हुई हैं, वो पुराने फेज में हुई हैं, जब अपन 6 7 8 9 10th में पढ़ रहे थे उसी टाइम गलतियां हुई हैं, सभी से हुई हैं। अब वो गलतियां चाहे टीचर से हुआ, चाहे क्लासरूम के टीचर से हुआ, चाहे ट्यूशन के टीचर से हुआ था, अब उसमें ना तो आप उस फेज में जा सकते हो कि उसको पकड़ के लेके आओ, नहीं भाई तुमने गलत पढ़ा दिया, नहीं, अब ये सब कुछ टाइम नहीं है, जो निकल गया सो निकल गया। अभी का टाइम क्या है कि अब अपने को धीरे धीरे क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोशिश करोगे तो 100% क्या हो जाएगा, हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। अभी आपको लग रहा था क्या इसके पहले कि इतना आसान होगा? नहीं, बट आपने 2-4 प्रैक्टिस की है तो क्या लगा, लगा इजी कि नहीं ऐसा सॉल्व किया जा सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अच्छा लगा मुझे कि एक बार में तुम लोग क्या कर गए, समझ गए। और आंसर कितने लोगों ने ईमानदारी से हाथ उठाना, आंसर निकाल दिया था? अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि सभी ने, कोई ऐसा नहीं है जिससे आंसर नहीं बना। बट इतना ही सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, इतना तो मन ने अगर साथ दे दिया तो क्वांट में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस। चलो अब सपोज करो, अभी जो नंबर्स को आप देख रहे थे, इस मेथड का नाम है बेस मेथड। क्या नाम है इसका? बेस मेथड। ये आप देख रहे हो कि ये सारी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 100 से एबव हो रही है। 100 से कैसी थी, एबव थी। बेस मेथड का रूल यही कहता है कि इसका यूज आपको कब करना है, जब नंबर 70 और 130 के बीच में हो। किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स ऐसे घूम रहे हैं, वो 70 और 130 के क्या है, बीच में है, तब आप इसका यूज करोगे। और ऐसा नहीं है तो कुछ और ट्राई करोगे आप। आगे बात समझ में।
हर एक के लिए क्वांटिटी के लिए अलग अलग रूल है, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीखना होगा, ठीक है। अब अगर नहीं सीख पा रहे हो तो बचपन वाला मेथड ही क्या कर दो, दौड़ा दो, कुछ तो आंसर तो निकाल देंगे एटलीस्ट, ठीक है। अब दोस्त इस पे आ जाओ, इसको देख रहे हो आप, सपोज करो आपके पास अब नंबर आ रहा है 92 एंड 90, अब 100 से कम हो गया ये, ठीक है। एक नंबर दिख रहा है 93, दूसरा दिख रहा है 70, ये दोनों मेरे लिए है, ठीक है। आपके लिए क्या है इसमें 92 85, चलो 88 लिख दिया, 82 97 93, इसमें आप बात देखो क्या है, 100 से क्या हो रहा है नंबर, ये कम है। अब अगर ये 100 से कम है तो कितना कम है, माइनस का 8 है। ये कितना कम है, कीजिए 92 से 2 कम करो 90, 98 से 8 कम करो, प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं है। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 2 जा, दे दो इसको दोबारा, कुछ भी चेंज हुआ है, वही प्रोसेस है, ठीक है। इसको देख रहा हूं माइनस माइनस 20, 100 से कम देखना था ना, तो 23। अब देखो दोनों में इजी क्या है, आप उसी वाले को करोगे जो दोनों में क्या लगे आपको, इजी। अब 77 से 7 कम करना क्या लग रहा है, इजी। तो ये इजी तो ये भी है, बट थोड़ा सा इससे क्या है, टफ है। तो ये क्या आ गया आपका 70। अब 23 इंटू 7 कर दो, तो 7 और 3 1, 14 और 2 16, डन, कोई दिक्कत। अब इसमें भी क्या करोगे 1 6 1 7 7 1 6 1, हाँ पूछो क्या दिक्कत है बता। ये आप देखो 100 से कम कितना था, ये 7, और ये 100 से कितना कम है 23, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप या तो 93 से 23 कम करो, देखो कितना आ जाएगा 70, या 77 से 7 कम करो, देखो कितना आ रहा है, डन। इन दोनों की आपस मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करते टाइम वैल्यू क्या आ जा रही है, ये प्लस की आ रही है 161, तो इसके नाते क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। समझ में आ गया, अब उन तीनों को कर दो, ठीक है। अभी कहाँ यूज करोगे पहले बता दो, सी सेट तो करा दूंगा आपका, टेंशन। नहीं सबकी करा दूंगा, बस मुझे डेडिकेटेड वाला स्टूडेंट चाहिए, जिसको मतलब ये हो कि मुझे सीखना है, ये हो कि नहीं करनी। हाँ, अगर ऐसा मिल जाता तो उसको सिखाया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं लगा तो वो भी तो लगेगा ना फिर। हाँ तो फिर दोनों एफर्ट होगा तो काम हो जाएगा। अब क्या पता चल रहा है नहीं, बैठा बैठा आओ पुनीत सर बैठो यार सब काम करना, पुनीत सर हमारे साथ बैठने नहीं चाह रहे, कहाँ से होगा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, फिर तो कहाँ से होगा। आ गया आंसर, लग रहा है इजी है कुछ ये सब, बढ़िया इजी है सब कुछ। कितना आ रहा है ये 8, अब इजी है अपने को 80 96 18 3, अब जो इजी होगा वो कर लेंगे। 82 से 3 इजी करना, कितना हो जाएगा ये 70, 18 3 जा, ये
7794। किसके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं? भाई तुमने गलत किया। तब आप लोगों के आंसर क्या है? 78। भाई तुमने अपनी बेइज्जती करवाई। सबसे ज्यादा भरोसा किया था तुम पे, तुमने भरोसा ही तोड़ दिया। सभी के यही आंसर है? ठीक है। अब आपने दो कॉन्सेप्ट सीखे जो बिल्कुल इजी इजी थे, जिसमें आपने काम कंप्लीट किया। ठीक है, अब लास्ट वाला इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जब अपने पास वैल्यू ऐसी दिख जाए जो 100 से एबव भी हो और 100 से क्या हो, कम भी हो। दोनों के साथ बात करते हैं इसके बाद। आप टेंशन मत लो, आपको टेबल नहीं याद होता ना, एक टेबल मैं आज ही याद करा के भेजूंगा, और वो भी बिना याद किए और बिना किसी शॉर्टकट के। वो जैसे हनुमान जी थे, उनके पास अंदर ज्ञान था, बस उनको क्या था, कोई निकाल के दिया नहीं था। वही काम करना है आपको, अंदर तो आपके भी है, उसको निकालना है बस आपसे मुझे। चलो इसको देख लेते हैं एक और। 10 क्या है? 5, और दूसरी वैल्यू क्या दिख रही है? 95। अब 100 से अबव भी हो गया, 100 से इसमें थोड़ा सा आपको अपने अंदर क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। उन दोनों को करते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट इसको करते टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तभी काम होगा। पहले समझो क्या चल रहा है कहानी। ये देखो 100 से अबव कितना है और 100 से कम कितना है? ठीक है, 105 से 5 माइनस करो या फिर 95 में 5 प्लस कर लो, दोनों सेम आ रहा है। वैल्यू कितनी हो गई? इसी दिन रात के लिए अपने को क्या लेना पड़ता था, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा लेके आना होता था, नहीं तो हमारा काम हो जाता पहले से, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 5 5 जा, क्योंकि इसका जो माइनस करना होगा वो हमेशा किससे करना होगा, यूनिट डिजिट से ही करना होगा। ठीक है, अब कितने आ जाएंगे? 99 हो गया, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ, आंसर आ गया। इसको देखो कितना है ये और ये, ठीक है। 17 से 17 कम कर दो या 83 में 17 ऐड कर लो, सेम है, कितना हो जाएगा? 100। अब 17 का क्या होगा, स्क्वायर 289। अब माइनस करके खुद बता दो आंसर कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ। 119797, इसको लिख लो, फिर इस पे 2-3 एग्जांपल करेंगे। अब 117 से 16 कम करना क्या लिए अपने लिए इजी है, क्योंकि 17 से 16 कम कर देंगे, क्या बच जाएगा अपने पास? 101। यहां तक कोई परेशानी? अब टेबल नहीं याद होगा तो कुछ तो गलतियां। 17 और 16 का टेबल क्या था, कितना आ रहा है? चलो अगर डायरेक्ट अपने को नहीं याद है ना, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही एक रूल है, इसको आप 10 + 6 में क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो। 10 + 6 में इसे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ये नेक्स्ट वाली स्टेप में मैं सिखाऊंगा आपको। तो अब देखो 17 में 10 की मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, 170। 17 6 जा ये किसने पूछा है बताओ? 102 डन। अब इसको आप दोबारा इसके पास लेकर के आ जाओ, तो ये 2 7, ठीक है। और 10 से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 8। 9 से 7 जाएगा तो, और इधर 10 से 2 जाएगा 9 8। भाई तुम दोनों ने अपनी बैंड बजवा दी, तुम दोनों ने गलत करवाया। यही आ रहा था, बहुत बढ़िया।
हाँ ये भी बात सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 50 करने हैं, 10 तो ऐसे ही स्किप करने हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, कैलकुलेशन के ये पार्ट है, धीरे धीरे इस पे काम करोगे तो चीजें क्या होंगी, बेहतर होंगी। मैं कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं कर सकता, तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो आज 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में मैंने भी नहीं सीखा है। धीरे 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 बच्चों से पढ़ाते हुए, आप लोगों से सीखते कुछ पढ़ते हुए, फिर धीरे धीरे काम किया, तब चीजें क्या हुई, बेहतर हुई। अब इसी रूल में क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर इनकी वैल्यू चेंज की जाए, मतलब जैसे यहां पे क्या कर दिया जाए, अब वैल्यू कैसी हो जाए, क्या इसके पे भी अप्लीकेबल है ये रूल, है? इस पे भी ये रूल क्या है, अप्लीकेबल है। आप जो 100 से प्लस और माइनस कर रहे थे, अब उसी पे को आप किससे प्लस माइनस करोगे, 200 से करोगे, प्लस और 200 से माइनस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब एक करके देख लो कुछ। हाँ लेकिन थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, थोड़ा बहुत तो हर बार में चेंज हुआ है ना, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज तो होगा ही। देखो अब सपोज करो 215 आ गया और दूसरा क्या है 20। अब ये 200 से कितना एक्सेस है, ये 15 और 4 219। देखो जब बेस हमारा 100 था उसमें हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट 1 की मल्टीप्लाई करने की वजह से उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। बट अभी बेस हमारा क्या है 200, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 202 की क्या करनी पड़ेगी इसमें मल्टीप्लाई, इसी को डबल कर दो आप, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 438। बाकी जो भी कुछ आप पहले कर रहे थे अभी एज इट इज क्या करते रहोगे। 15 4 जा 43860, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, कर लोगे ऐसा भी। ठीक है, इसी तरह से अगर 300 के बेस पे जाएगा तो क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 400 के बेस पे जाएगा तो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई। अब तो ऐसा कुछ भी आएगा तो काम, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, क्या इसका यूज कब करना है, जब वैल्यू कहां से घूम रही हो 70 टू 130। ऐसा नहीं है कि रूल फेल होगा, रूल फेल नहीं होगा। सपोज करो कोई नंबर दिख रहा है 69 और दिख रहा है 139, ऐसा नहीं है कि इसमें रूल फेल होगा, बट ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, और वही तो नहीं करना चाह रहे थे अपन। हम चाह रहे हैं कि वो चीजें क्या हो, क्वांटिटी इजी रखे अपने आप को। बट अभी देखो अब 39 से अब एक्सेस कितना हो जाएगा, प्लस का 39 हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा 31। अब एक तो मल्टीप्लिकेशन यही दिख रहा है, इसका मतलब टफ हो गया कि नहीं हो गया। इसके लिए इसको फिर क्या करेंगे, स्किप करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे इस पे। आगे बात समझ में, चलो 2-3 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दो, फिर टेबल वाली बात पे आते हैं, तुम लोगों को टेबल याद करवाते हैं, कैसे टेबल याद करना है। ये लिख लिया सभी ने, ठीक है। चलो 1-2 दे देता हूं मैं आपको करने।